नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता था। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं और किसी के इंटरव्यूज़ भी पढ़े हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हमारे दोस्तों को भी इसके माहित करा दूं कि ये नए नए जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि वो अगर ये स्टेप्स जानेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टार्स जो भी होते हैं उन्होंने ये स्टेप्स दिए हैं, वो स्पेसिफ़िकली नए कलाकारों के लिए है, तो उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कोट्स है जो बड़े बड़े स्टारों ने दिए हैं। इसमें से आपने जो ये तो देखा ही होगा, उसमें देखिए कि सबसे पहले तो ऋतिक रोशन क्या कहते, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे सुना था और देखा भी था। वो कहते हैं कि क्रिएट टाइम। दोस्तों, टाइम क्रिएट करना यानी कैसे होता है? हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी होते, हम लोग बहुत कामों में पड़े रहते, उलझे रहते, लेकिन उसमें से भी हमें टाइम निकालना चाहिए अपनी एक्टिंग की तरफ, अपने पैशन की तरफ और उस प्रैक्टिस की तरफ, जिससे हमें आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हमें सब बिज़ी ज़िंदगी में से टाइम क्रिएट कीजिए यानी स्पेसिफ़िकली उस आपके एम के लिए। आपका एम क्या है? स्टार बनना, उससे ज़्यादा सुपरस्टार बनना। तो उसके लिए आपको टाइम निकालना तो पड़ेगा ही, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आपको अपने इजी जोन में से, आराम के जोन में से बाहर आना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, आपको प्रोड्यूसर से मिलना पड़ेगा, आपको कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ेगा, मेल बढ़ाना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये फुल टाइम जॉब जैसी ही बात है। आपको आपका फुल टाइम दिन के 12 घंटे रहते हैं, तो 12 घंटे में से कम 6, 7, 8 घंटे तो कम से कम मिलने में ही रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी उनसे पहचान होगी और वो काम मिल सकता है। तो क्रिएट टाइम यानी हमारे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। उसके बाद देखिए ये क्या, इरफान खान साहब ने क्या कहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में तो क्या आदत हो जाती है हमें आदमियों की कि आराम से रहने मिल रहा है, क्या ज़रूरत है कुछ करने की, आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि देखा जाएगा आप सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे नहीं तो होगा कहाँ से। तो अपने कंफर्ट जोन में से निकलिए, मेहनत कीजिए, बाहर मिलिए, सबसे मिलिए, मेल मिलाप बढ़ाइए, ऑडिशंस दीजिए। यही हमारे इरफान खान साहब कहते हैं। और ये साहब क्या कहते हैं, अक्षय कुमार साहब, ये क्या कहते हैं कि बी ए प्रोड्यूसर्स मैन यानी क्या होगा? प्रोड्यूसर्स एक्टर यानी अपने आप को पूरी तरह से प्रोड्यूसर को समर्पित कर दीजिए। उससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स आप में से जो निकालना चाहेगा, आप तो कच्ची मिट्टी के घड़े हो, घड़े भी अभी बने नहीं हो, कच्ची मिट्टी ही हो, उसमें से वो क्या बनाना चाहता है, घड़ा बनाना चाहता है या क्या बनाना चाहता है, सिर्फ उन भी पे छोड़ दीजिए, यानी प्रोड्यूसर्स के मैन बन जाइए। बी ए प्रोड्यूसर्स मैन यानी प्रोड्यूसर जो भी होगा, उस डायरेक्टर जो भी होगा, उसने तो अपनी कहानी में सोचा ही होगा वो क्या बनाना चाहता है, किस टाइप की फिल्म बनाना चाहता है, किस टाइप के कैरेक्टर चाहिए उनको, तो वो आपको उन्हीं पे छोड़ दीजिए। जो कहे वही कीजिए, अपने मन से कुछ भी कीजिए नहीं। हाँ, उनको बता के बोलिएगा कि ये सीन है तो मैं थोड़ा इसमें ये इम्प्रोवाइज़ कर दूँ, वो तो आप उनको पूछ के कर सकते हो। लेकिन बी ए प्रोड्यूसर्स मैन, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये सब से सुनिए। तो दुनिया में एक्सपीरियंस यानी अनुभव बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आदमी अनुभव से ही सब कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो जो भी आप काम करते हो, जो भी आपको अनुभव होते हैं, उससे सीखिए। जैसे हर आदमी, हर स्टूडेंट, हर लड़का या हर नया ही होता है, स्टूडेंट भी नया ही होता है पहली बार। उसने पहली बार, हर आदमी ने कुछ न कुछ काम पहली बार किया होता है। तो उसके बाद जैसे जैसे वो काम करते जाता है तो वो सीखते जाता है और आगे बढ़ते जाता है और उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसा ही इसी में भी है। एक्टिंग भी करोगे तो पहले तो बहुत बार झिझक भी होगी, बहुत बार कैमरे का डर भी होगा, डायरेक्टर का डर भी होगा, सब लोग मुझे देख रहे, मैं कैसा करता हूँ, ऐसे इंटरनल फीलिंग भी होगी। लेकिन वो सबसे दूर हो जाइए और अपने अनुभव से आगे बढ़िए। अनुभव करते रहिए, क्या क्या होता है देखते जाइए। रोज़ रोज़ आप शूट करोगे तो आप एक दिन बहुत बड़े कलाकार बन जाओगे, क्योंकि आपका डर वो निकल जाएगा और अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये हमारे रणबीर कपूर साहब ने बोला है। और अब स्कूल ऑफ एक्टिंग मास्टरी अमिताभ बच्चन साहब
क्या कहते हैं? साहब का कहना है कि वर्क अर्ली, वेक अप अर्ली एंड वर्क अर्ली एंड डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी शूट होता है तो अमिताभ बच्चन समझो 8 बजे की शिफ्ट है तो 7:45 बजे ही वहाँ पहुँच जाते। बहुत पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअलिटी होगी तो प्रोड्यूसर्स को अच्छा लगेगा। पंक्चुअलिटी जीवन में रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बड़े स्टार बन गए तो लेट आओ चलेगा, ये वो नहीं। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो, प्रोड्यूसर को लॉस हो, प्रोड्यूसर का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाए। आप ठीक है, आपको आर्टिस्ट किसने बनाया, आपको स्टार किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया ना, प्रोड्यूसर ने बनाया ना। प्रोड्यूसर अगर आपको काम ही नहीं देते तो आप कहाँ से बनते? तो प्रोड्यूसर का मान रखिए, उसकी हर एक एक मिनट का भी ख्याल रखिए और वर्क अर्ली यानी बहुत जल्दी काम कीजिए, जल्दी उठिए, जल्दी काम पे जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। ये हमारे अमिताभ बच्चन साहब का है, ये सब इनके अनुभव है, ये सब अनुभव से हमें सीख मिलती है। तो ये जो चारों पांचों ने जो भी अनुभव दिए हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपके लिए आगे बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो ये वीडियो देखिए, सुनिए, दूसरों को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए, बार बार सुनिए और शेयर भी कीजिए। और जो बाजू में नीचे मेरा लोगो जो आता है उससे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए, उससे बेल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे जो भी वीडियोस होंगे इस तरीके के वो आप लोगों को मिलते रहेंगे सबसे पहले। दोस्तों, आप ही का प्यार है, आप ही का दुलार है, तो ही आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार नमस्कार करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।